मेरे फेवरेट तो खेसारी भैया ही हैं। खेसारी भैया। हाँ, मैं उनके साथ हमेशा जब भी काम करता हूँ, मेरे साथ क्या है, जब मैं गाना बनाने मैं जब बैठता हूँ, मैं किसी सिंगर का पैसा या उसका नाम नहीं देखता हूँ, चाहे वो खेसारी लाल हो या पवन सिंह हो या नीलकमल जी हो। आपको मैं बार बार देख रहा हूँ, नीलकमल का नाम बहुत ले रहे हैं। नीलकमल में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं इसलिए कि मैंने उसको बहुत पहले उसको मैंने बोला हुआ था कि एक दिन आएगा कि तुम ही आने वाले जो अभी सीज़न आ रहा है, आने वाले स्टार तुम ही हो। सारे म्यूजिक डायरेक्टर मिलके ये भी किए थे कि मतलब जो भी हम लोग के स्टूडियो में असली गाने लेके आएंगे, हम लोग उनका विरोध करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं धर्म और इस समय मेरे साथ भोजपुरी के बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर बैठे हुए हैं। लॉर्ड जी बोलते हैं आपको, क्या नाम है जी आपका? लॉर्ड जी। तो पूरा नाम आज खुलासा ही करिए आप। मेरा नाम अनुराग कृष्णा लॉर्ड है, ठीक है। और मैं वही म्यूजिक इंडस्ट्री में हूँ। लॉर्ड का मतलब क्या होता है? लॉर्ड का मतलब होता है मालिक। मालिक, प्यार से आपको लोग मालिक कहते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं। और नफरत से क्या कहते हैं? नफरत से भी लॉर्ड ही बोलेंगे। दोस्तों, पटना शहर में बैठे हुए हैं इनके स्टूडियो में इस समय, और इनकी बारे में मैं आपको बताऊं कि भोजपुरी का शायद ही कोई ऐसा स्टार सुपरस्टार होगा जो यहाँ पर आकर अपने गाने नहीं बनाता होगा। और आप ये बताएं, आपका फेवरेट कौन स्टार जिसके साथ काम करने में आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं? मेरे फेवरेट तो खेसारी भैया ही हैं। खेसारी भैया। हाँ, मैं उनके साथ हमेशा जब भी काम करता हूँ, और वो मुझे हमेशा फ़ोन करके बोलते हैं लॉर्ड ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करोगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी होती है, और उनके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आपने इतने समय उनके साथ बिताए हुए, अगर मैं आपसे ये कहना चाहूंगी खेसारी भैया के बारे में वो दो बातें आप बता दें जी, जो मुझे और उनके फैंस, हमारे दर्शकों को नहीं पता, तो कौन सी दो बातें आप ऐसी बताएंगे खेसारी भाई के बारे में जो नहीं जानता कोई, या आपने फील की हो? मैंने फील किया ये बात ना, वो बहुत मेहनती है, ठीक है। और उनकी रिकॉर्डिंग का ज़्यादा लाइव तो आता नहीं है, आता भी होगा तो बहुत ज़्यादा लोग उनको देखे नहीं होंगे, लेकिन मैंने अपने आँख से देखा है, वो अपने रिकॉर्डिंग्स में इतना मेहनत करते हैं। जो चीज़ हम लोग बताते हैं, जैसे नीलकमल जी होते हैं, कुछ ऐसा बता देते हैं कि वो मतलब थोड़ा हार्ड है, ठीक है, लेकिन वो उसके ऊपर इतना मेहनत करते हैं ना, वो चीज़ एकदम हो ही जाता है, हो ही जाता है। हाँ, ये चीज़ उनके अंदर बहुत अच्छा है। और लोग सिंगर हैं, ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी है उनके अंदर। अच्छा, कितने गाने आज तक आपने कंपोज कर लिए? उतनी तो मुझे याद तो है नहीं। कितने पैसे बना लिए, वो तो याद होगा? अकाउंट में कितना पैसा है? बहुत, उसकी तो बात ऐसी नहीं है, वो ऐसे का बोलने की बात नहीं है। मिलते हैं भोजपुरी कंपोजर को उतने पैसे मिलते हैं क्या? क्योंकि यहाँ मैंने देखा है कि एक्टर सबसे बड़ा स्टार वही सबसे ज्यादा ले रहा है, सिंगर ही एक्टर। सही से। उसके बाद जो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, अगर म्यूजिक की बात करें सेकंड पार्ट में आप ही आते हैं। उतने पैसे बनते हैं जो बॉलीवुड वाले बनाते हैं? आपको लगता है आपके हाथ का मेहनता, क्या बोलते हैं उसको, मेहनत के पैसे मिलते हैं? मेहनत आना। हाँ भाई, ये शायरी वाली चीजें आप ही बता पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग को उतना नहीं मिल पाता है, ठीक है, जो बॉलीवुड में जो होता है, या भोजपुरी इंडस्ट्रीज से हट के और भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें म्यूज़िक डायरेक्टर को जो मिलता होगा, जो राइटरों को मिलता होगा, वो हम लोग को नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पाता है। हाँ, और क्या है कि हम लोग वन टाइम पेबल हैं, और आपके गाने के व्यूअर्स बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, उससे हम लोग को कोई मतलब। आपने कभी आगे बढ़कर इस तरह की बातचीत करने की कोशिश की है एक्टरों से, स्टारों की, कि यार हम बना तो रहे हैं, हमको भी शेयर दो? नहीं, अगर ऐसी बात हम बोलेंगे तो कोई नहीं आएगा फिर। कोई नहीं आएगा, फिर मुझे काम मिलना बंद हो जाएगा, है ना। अच्छा। तो काम का कोई ऐसा ये जो लालच नहीं है मेरे अंदर, मैं बस अच्छा काम करने पे विश्वास रखता हूँ, कोई आए या नहीं आए। अहम सवाल ये है, आपके पास इतने स्टार सुपरस्टार सारे आते रहते हैं, आप कैसे सबको मेंटेन करते हो? क्योंकि सबके बोलने का तरीका अलग है, काम करने का तरीका अलग है, कैसे आप मेंटेन करते हो? इस प्यारी सी स्माइल से सबको मेंटेन करते होंगे लगता है। हाँ, जिनका भी फोन आता है फोन उठा के, अभी आ रहे हैं क्या? हाँ, बस आ रहे हूँ। वो आ रहे हैं, उनके पहले जो पहले वाले स्टार हैं उसको बाय बोलना है, किसी बाय बोलना है, क्योंकि सुनो ना, आप 1 घंटे बाद आइएगा, ऐसे करके मैनेज होता है। चुगली उगली करते हैं आप, इसकी बात उधर, उसकी नहीं नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इन सब चक्कर में मैं रहता ही नहीं हूँ। और भी इतने सारे म्यूजिक कंपोजर हैं आपकी इंडस्ट्री में, प्रतिद्वंदी कौन है आपका, क्या लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं है, संगीत में कोई किसी
का वो नहीं प्रतिबंधित तो होता नहीं है, ठीक है। हम लोग बस अपने सिंगर के लिए काम करते हैं और सिंगर से ज़्यादा अपने लिए काम करते हैं। बहुत लोग म्यूजिक डायरेक्टर ऐसे होते हैं दिमाग से काम करते हैं। मेरे साथ क्या है, जब मैं गाना बनाना मैं जब बैठता हूँ, मैं किसी सिंगर का पैसा या उसका नाम नहीं देखता हूँ, चाहे वो खेसारी लाल हो या पवन सिंह हो या नीलकमल जी हो, ठीक है। मैं बस अपने सिस्टम में बैठता हूँ, हेडफोन लगाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि ये किसका गाना है, बस उसकी आवाज़ मेरे दिल तक लगनी चाहिए। उसकी आवाज़ मेरे दिल तक लग गई, मैं भी अपने दिल से निकाल दूँ वो गाना। आपको मैं बार बार देख रहा हूँ नीलकमल का नाम बहुत ले रहे हैं, नीलकमल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है। आप नीलकमल से कभी आपकी बात होगी तो आप उनसे आप पूछ सकते हैं। हाँ, मैंने उनका पहले भी इंटरव्यू किया, अभी भी किया है, ठीक है। वो उसकी आवाज़ मुझे इतनी ज़्यादा वो क्या कहते हैं, मतलब होता है ना, दिल तक पहुँचती है उसकी आवाज़, कि मैंने उसको बहुत पहले उसको मैंने बोला हुआ था कि एक दिन आएगा कि तुम्हें आने वाले जो अभी सीज़न आ रहा है, आने वाले स्टार तुम ही हो, ठीक है। तो उसमें तो हंस के वो उड़ा दिया। आज का दिन है, आज उसका दिन है। वो अगर ये इंटरव्यू अगर कहीं से देख रहा हो, भाई मैंने बोला था ना। गाते हैं आप? नहीं, मैं नहीं गाता। फिर भी सुनाइए ना कुछ। ऐसा मैं गाता ही क्या करते हैं आप? मैं म्यूज़िक बजाता हूँ, मैं म्यूज़िक अरेंज करता हूँ और म्यूज़िक कंपोज करता हूँ, ठीक है। गाने को इतना क्यों प्यार करते हैं आपको लोग, जिसकी ज़बान पे देखो आपका नाम चढ़ा रहता है, वहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं? कुछ तो सेटिंग करा के जा। नहीं, सेटिंग ऐसा नहीं, वो क्या होता है, व्यवहार एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। वो महत्वपूर्ण है। हाँ, वो महत्वपूर्ण है। आपका छोटा सिंगर भी आपके स्टूडियो में आया तो आप उनको उतना ही वैल्यू दें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके यहाँ आए हैं तो जूता बाहर खोलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, मैंने भी जूता बाहर ही खोला है। अच्छा, एक आखिरी सवाल और बहुत मुद्दे वाली बात, ये बताएं कि अश्लीलता कह करके लोग बड़े बातें फैला रखे हैं, क्या लगता है बनना बंद हो गया है, चालू है? क्योंकि आप तो रोजाना ही गाने बना रहे हैं। जी। हाँ, ये था कि अभी 1-2 साल पहले अश्लीलता का चरम सीमा जो पार हो रहा था। चरम सीमा? हाँ, चरम सीमा पार हो रहा था। मतलब अगर कहीं आप निकलो कि किसी शादी में जाओ तो मतलब एक होता है ना कि हम लोग तो मर्द हैं, हम लोग सुन सकते हैं, हमारे घर की महिलाएं जो हैं हाँ, वो उस गाने को नहीं सुन सकते, लेकिन इधर मैं देख रहा हूँ, ठीक है, जो भी हो रहे हैं काम, सारे काम मतलब जो पहले पर्दे में होते थे, दो अर्थी काम होता था, मतलब अश्लीलता अभी भी है, पूरी तरह से गई नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम हो गया। हाँ, वो ये हुआ है। और हम लोग तो बीच में सारे म्यूजिक डायरेक्टर मिलके ये भी किए थे कि मतलब जो भी हम लोग के स्टूडियो में अश्लील गाने लेके आएंगे, हम लोग उनका विरोध करेंगे, ठीक है, नहीं बनने देंगे। हाँ, नहीं मतलब उसका म्यूजिक ही नहीं बनाएंगे। अच्छा, ठीक है, ऐसा कुछ स्टार्ट कर, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है, आपका भविष्य भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ा है, भोजपुरी इंडस्ट्री का भविष्य आप कहाँ तक देख रहे हो? इसमें सर मैं बहुत वो जो है असमंजस में हूँ, मतलब कुछ आगे मुझे दिख नहीं रहा है, मतलब आगे कुछ ऐसा ही, बस अब म्यूजिक बनाते जाओ, पैसे आ रहे हैं, रखते जा रहे अकाउंट में, क्वालिटी मेंटेन नहीं की जा रही, ऐसा कहना? हाँ, क्वालिटी मेंटेन कुछ भी नहीं मेंटेन की जा रही है। मतलब अच्छे गाने अगर हैं, ठीक है, तो वो अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर के पास नहीं पहुंच रहे हैं, और अच्छे गाने म्यूजिक डायरेक्टर हो गए, अच्छी कंपनी में नहीं जा रहे हैं। चलिए ठीक है, इस आपके बयान के साथ वीडियो का समापन है जी। और इनसे कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा, इस बात की गारंटी लेकर आता हूँ। और आप थोड़ा संभल कर रहिएगा, आपने बयान बहुत बड़ा वाला दे दिया है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। नमस्कार, मैं बहुत सीधा साधा हूँ भाई। एडिटर एडिट कर देना इसको। नहीं। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।